नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपके लिए एक और बहुत बेहतरीन आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताने के लिए जा रहा हूं थ्रिप्स को कंट्रोल हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। आजकल एक समस्या आपको देखने के लिए मिल रहा है, हर जगह पर कोई भी क्रॉप पर, कोई भी फसल पर आपको देखने के लिए मिलता है। खास करके मिर्ची हो गया, वगैरह हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, इस प्रकार का खीरा वगैरह जो फसल होता है उसमें आपको थ्रिप्स देखने के लिए मिलता है। थ्रिप्स को क्या है, बहुत कोई नहीं जानते हैं थ्रिप्स को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, या तो फिर थ्रिप्स को ये भी नहीं जानते हैं, ये पहचान भी किस प्रकार से करना है उसको भी आप नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं पहचान बताऊंगा, पहचान के बाद आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, और उसमें कौन कौन सा दवाई कब डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए। आपको एक घरेलू दवाई भी आपको बताऊंगा, और उसमें एक रासायनिक दवाई भी बताऊंगा, और आपको जैविक नियंत्रण भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो साथियों, अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इससे क्या होता है साथियों, अगर कोई भी किसान को अगर इसका जानकारी अगर चाहिए होता है, अगर उसको सही जानकारी और सटीक जानकारी अगर नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो के माध्यम से उसको भी पता चल सके। इसलिए क्या है, वीडियो को अपने किसान सहपाठियों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। तो साथियों, चलिए चलते हैं, वीडियो को लेट न करते हुए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे उसका समस्या और उसका पहचान, किस प्रकार से उसका हम लोग पहचान कर सकते हैं। थ्रिप्स बहुत छोटा आकार का होता है, 1 से 2 mm का होता है। ये पत्ती का नीचे हिस्से पर होता है, और पत्ती का जो रस होता है उसको चूसने का काम करता है। रस को चूस चूस करके, पत्ती का रस को चूस करके निकालता है और उसको उसी को ग्रहण करता है। तो उससे क्या होता है, पत्ती जो है आपका सिकुड़ना चालू हो जाता है, पत्ती उसमें सिकुड़ जाता है, पत्ती आपका मुड़ जाता है। कोई भी फसल का हो, नीचे हिस्सा पर रहता है और उसको पत्ती को चूसने का काम करता है। उसमें जो भी रस होगा, जो रस होता है पत्ती में, या तो फिर जो भी उसमें तत्व होते हैं, उसको चूस करके, उसको चूसने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे पत्ती उसमें सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार से भी आप इसका पहचान कर सकते हैं। अगर आपका फसल पर इस प्रकार का अगर हो रहा होगा, तो ये निश्चित किया है, ये थ्रिप्स का ही आपको अटैक देखने के लिए मिल रहा है। और कारण इसमें है, पत्ती का जो सतह होता है, पत्ती का ऊपरी ऊपरी पत्ती का जो ऊपरी सतह होता है, उसमें आपको चांदी के जैसे, सिल्वर के जैसे आपको चमक अगर आपको दिख रहा होगा, और उसमें आप क्या सोचते हैं कि बहुत अच्छा चमक रहा है, बहुत अच्छा इसमें है, तो ये क्या होता है, लेकिन क्या है ये, इसमें बीमारी आपका फसल पर आपका आ चुका है। तो इसमें इस प्रकार से भी आप देखते हैं, तो इसमें आप समझ जाइए कि इसमें थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। और दूसरा इसमें है, फूल झड़ने लगते हैं और फल का जो आकार होता है वो छोटा का छोटा रह जाता है, फल नहीं बढ़ता है। और एक आपको देखने के लिए मिलेगा, जिस पौधा पर थ्रिप्स का अटैक होगा वो पौधा क्या है, बौना रह जाता है, मतलब कि वो पौधा नहीं बढ़ता है। तो इससे भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे नुकसान। अब नुकसान इसमें क्या-क्या नुकसान हम लोग का हो सकता है, कोई भी फसल हो उसमें जैसे कि थ्रिप्स लग जाता है, तो थ्रिप्स से पौधे बस नहीं बिगाड़ते हैं, ये क्या होता है, वायरस भी आपको फैलाने का काम करता है, वायरस भी फैलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बता दूँ, टमाटर में टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, ये इस नाम का जो वायरस होता है, उसको ये फैलाने का काम करता है। और इसमें आपको नुकसान कितना हो सकता है, इसमें 30% से 80% तक आपका नुकसान आपको हो सकता है, इसमें आपका पैदावार घट सकता है। तो आपको क्या है, इस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा सकता है वायरस प्लस थ्रिप्स। इसमें क्या है, डबल आपको खतरा आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि इसमें अगर इस प्रकार से आपको तो मैं बता दिया, इसमें समस्या भी आपको बता दिया, पहचान भी आपको बता दिया, और नुकसान भी आपको बता दिया। तो आप इसमें आप सोच रहे होंगे कि कौन-सा इसमें हम लोग ट्रीटमेंट करें, या मतलब कि कौन-सा इसमें दवाई डालें, तो क्या है कि थ्रिप्स बहुत जल्दी कंट्रोल होगा। तो इसमें आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको तो मैं बताऊँगा रासायनिक नियंत्रण। एक रासायनिक दवा से आप उसको किस प्रकार से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका मैं शुरुआती अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं, शुरुआत में अगर आपका फसल में अगर थ्रिप्स का अटैक हुआ होगा, तो उस टाइम पर आप ये स्प्रे कर सकते हैं थायोमेथोक्सोम। ये ले लीजिएगा 25 ग्राम प्रति टंकी, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। या तो फिर आप इमिडाक्लोपरिड 17.8% जो एसएल फॉर्म में आता है, इसको 20 ml प्रति टंकी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर 25 ml भी आप इसका स्प्रे प्रति टंकी कर सकते हैं। ये क्या होता है, पौधे के अंदर जाकर जड़ से ये समाप्त कर देता है। और दूसरा जो है स्पाइनोसेट 45 पेसी, ये 5 ml प्रति टंकी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। प्लस इसमें आप ले लीजिएगा लेम्डा साइक्लोथ्रिन
5 ml प्रति टंकी आप इसको ले सकते हैं इसके साथ में। या तो फिर आपको लेमडा साइक्लोथ्रिन नहीं मिल रहा है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट को भी आप स्पेनोसेड 45 पेसी के साथ आप इसका मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। इसको भी आप 5 ml प्रति टंकी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा में हम लोग जानेंगे जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण में कौन किस किस प्रकार से इसका नियंत्रण आप कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक जब आप कोई भी दवाई का आप स्प्रे करते हैं, मान के चलिए उसको 1 तारीख को आप स्प्रे करते हैं, 1 तारीख को स्प्रे किए हैं तो उसको क्या है 10 तारीख से पहले आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना होता है, उसमें कोई भी आप स्प्रे नहीं करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप उसे 10 दिन पहले अगर कोई भी अगर आप दवाई का स्प्रे करते हैं, रासायनिक दवा स्प्रे करने के बाद या तो फिर आप जैविक दवा का अगर आप स्प्रे करते हैं तब मतलब कि 10 दिन पहले अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपका ना तो रासायनिक दवा काम कर पाएगा और ना ही आपका कोई वो जैविक दवा का काम कर पाएगा। तो इसलिए क्या है कि आप रासायनिक दवा का अगर आप इसे करते हैं, रासायनिक दवा का स्प्रे करने के बाद आप 10 दिन बाद आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। मतलब कि 10 दिन का आपको डिस्टेंस मतलब कि आपको रखना चाहिए। तो आपको सही आपको रिजल्ट मिल पाएगा। अगर आप इस प्रकार का अगर नहीं रखते हैं तो उसमें क्या है आपका रासायनिक दवा अगर इसमें आपका रासायनिक दवा काम काम कर पाएगा, ना ही आपका जैविक दवा इसमें काम कर पाएगा। इसलिए क्या है आप सबसे पहले रासायनिक दवा का अगर आप स्प्रे किए हैं तो उससे 10 दिन बाद 11वां दिन हो गया, 12वां दिन हो गया, 13वां दिन हो गया, इस प्रकार से आप उसके बाद में आप उसका स्प्रे करते हैं तो आपको सही रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें आप जैविक दवा में कौन-कौन सा दवा आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आप नीमैल ले लीजिएगा, 1500 पीपीएम का जो नीमैल आता है, आप इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इसमें आपको नीमैल आप सोच रहे होंगे कि कितना एमएल कैसे इसका स्प्रे कर सकते हैं। देखिए 40 से 50 एमएल भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसा आपका में बीमारी होगा, क्या है कि आप कौन-सा दवाई आप ला रहे हैं, क्या है, कैसे है, इसको क्या है आपको जहाँ से आप ये दवाई लाएँगे, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा। तो आप नीमैल 1500 पीपीएम का आप स्प्रे कर सकते हैं। और एक वर्टीसेलियम लेखानी इसका भी स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक आता है कात्यायनी कंपनी का ट्रिपल अटैक, ये 1 लीटर प्रति एकड़ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। या और इसके साथ में आप एंटीवायरस 500 एमएल प्रति एकड़ इसको भी आपको स्प्रे करना होता है। कात्यायनी कंपनी का ही सर्वशक्ति 500 एमएल प्रति एकड़ उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जैविक दवा हो गया। ये जैविक दवा अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको क्या है कि इसमें कोई भी प्रकार का रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि आप रासायनिक दवा का एक ही दवा का अगर बार-बार स्प्रे करते हैं, कोई भी दवा हो, कोई भी रासायनिक दवा हो, एक ही दवा पहला बार स्प्रे किए, दूसरा बार स्प्रे किए, तीसरा बार स्प्रे की चौथा बार स्प्रे किए, इस प्रकार से अगर आप स्प्रे करते जाते हैं तो उसमें क्या होता है रेजिस्टेंस बन जाता है। लेकिन आप जैविक दवा का अगर आप स्प्रे करते हैं, आप एक ही दवा का भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसमें आपका रेजिस्टेंस नहीं बनता है। कोई भी दवा हो जैसे कि नीमैल हो, नीमैल को ही अगर बार-बार आप स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें आपका रेजिस्टेंस नहीं बनता है। तो आपको फ़ायदा ये देखने के लिए मिलता है। और इसमें क्या होता है रासायनिक दवा में आपको खाने-पीने हर चीज़ के लिए आपको सुरक्षित महसूस होता है। तो इसलिए आपको इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें से भी बहुत अच्छा काम करता है। ये भी आपका थ्रिप्स को कंट्रोल कर देता है। तो ये हो गया रासायनिक दवा और जैविक दवा। और एक आता है इसमें अगर थ्रिप्स चूसने वाले जो भी कीट होंगे या तो फिर जो भी कीट बाहर से आते होंगे उसको कंट्रोल करने के लिए आप स्टिकी स्ट्रिप आप लगा सकते हैं, जिस प्रकार से आप फोटो पर देख रहे हैं। अब बहुत किसान लोग का ये कहना है कि रासायनिक दवा प्लस जैविक दवा का हम लोग एक बार स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है रासायनिक दवा और जैविक दवा का आप एक बार स्प्रे कर सकते हैं और रासायनिक दवा और जैविक दवा का आप एक ही बार स्प्रे नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप रासायनिक दवा का स्प्रे किए हैं उसका 10 दिन बाद आप जैविक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। या तो फिर आप जैविक दवा का अगर आप स्प्रे किए हैं उसका 10 दिन बाद आप रासायनिक दवा का स्प्रे करते हैं तो इसमें क्या है उसमें रासायनिक दवा का भी आपको रिजल्ट दिख जाएगा प्लस उसमें जैविक दवा का भी आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो इसलिए आप इसका स्प्रे करते हैं, इस प्रकार आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और क्या है कि अगर आप तुरंत इसका स्प्रे कर देंगे तो इसमें आपको सही रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा।
दोनों में किसी का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप क्या है, थ्रिप्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और भी आपको कोई दूसरा अगर दवाई चाहिए होगा तो मेरा चैनल पर और भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको आप दे सकते हैं। थ्रिप्स कंट्रोल किस प्रकार से करना है, थ्रिप्स कंट्रोल कैसे करना है, इसके बारे में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, किसी वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।